नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप थंबनेल देख कर के समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और अन्य अंकों से मिल कर के कैसे संख्या का फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे संख्याएं बनती हैं, उससे सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे बनती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला है हमारा सबसे छोटी संख्या। हमारे गिनती का जो संख्या होता है, मीन्स जो काउंटिंग नंबर होता है, वो नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से हमारा सबसे छोटा नंबर जो होता है, जो सबसे शुरुआत होता है, वो जिससे हम किसी भी संख्या को शुरू करते हैं, वो होता है हमारा 1। तो इसलिए देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। और सबसे बड़ी संख्या एक अंक की क्या होगी? तो एक अंक में हमारा नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इतना ही तक होता है। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी हमारी 9। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। वही बात करें कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या की, तो बात 2 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर की करते हैं। तो इसमें हम सबसे बड़ी संख्या जो होती है 1 डिजिट्स की, उसमें अगर हम एक ऐड कर देते हैं तो उसके बाद जो बढ़ने वाली संख्या होती है वो हमारी क्या होती है? छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो वही 2 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा हमारा, वो हो जाएगा, अगर 9 में हम एक ऐड कर देंगे, 9 में एक ऐड कर देंगे तो वो हमारा आएगा 10। तो ये हमारा आएगा 2 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर। सिमिलरली हम 3 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसा कि आपको हम लिख करके बता दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे भी वैसे ही ये प्लस होता चला जाएगा और आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिलता चला जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम बिगेस्ट नंबर की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 डिजिट्स बिगेस्ट नंबर में हमारा 1 टाइम्स 9 लिखा हुआ है। उसी तरीके से उसके आगे के जितने भी बिगेस्ट नंबर है, उसमें आप उतने टाइम्स 9 को ऐड करते चले जाएंगे, आपका बिगेस्ट नंबर बनता चला जाएगा। जैसे 2 डिजिट्स बिगेस्ट नंबर क्या होगा, तो उसके बारे में हम लिखते हैं, आप समझिए। ये देखिए, 2 डिजिट्स बिगेस्ट नंबर क्या आया हमारा? 2 टाइम्स 9 आया। उसी तरीके से हमारा 3 डिजिट्स बिगेस्ट नंबर भी होगा, ये हमारा 3 टाइम्स 9 होगा। उसी तरीके से हमारा 4 डिजिट्स बिगेस्ट नंबर भी होगा, और ये हमारा आएगा 4 टाइम्स 9। ठीक है। और अगर 2 डिजिट्स आपको बिगेस्ट नंबर निकालना है, तो आप 3 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर में से एक माइनस करेंगे, तो भी आपको 2 डिजिट्स का बिगेस्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे क्या कर सकते हैं, बिगेस्ट नंबर भी आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी डिजिट्स का। ठीक है। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, नंबरों का फॉर्मेशन, कि हम नंबरों को बनाते कैसे हैं। अगर अंक दिए रहें, अगर डिजिट्स दिया हुआ रहे, फिर हम नंबरों का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि कैसे अंकों का इस्तेमाल करके हम संख्या को बनाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है। जैसे आपको अगर दो संख्या दी हुई है कि 2 और 4, इनको मिला करके, मिक्स करके आपको एक 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो हमेशा याद रखें कि 2 अंक जब दिए हुए रहें और 2 अंक का ही संख्या बनाने की बात की जा रही हो, तो 2 संख्या ही बन सकता है। इससे कौन कौन सी संख्या बन सकती है? एक 24 बन सकता है और एक 42 बन सकता है। मीन्स देख रहे हैं आप यहाँ पे कि छोटी संख्या को बनाने के लिए इकाई अंक पे हमको बड़े अंक को रखना पड़ा है, और वहीं बड़ी संख्या को बनाने के लिए इकाई अंक पे हमने क्या किया है? छोटे अंकों का इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको हम कोई भी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि 3 अंकों को मिला करके एक संख्या बनानी हो, जैसे एग्जांपल नंबर 2, कि यहाँ पे 2 3 7 ऐसा दिया हुआ है,
और फिर कहा जाए कि आप इससे क्या करें, संख्या का निर्माण करें, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 3 7 ये एक संख्या हो गया। यहाँ पर देखिएगा कि इकाई अंक पे सबसे बड़ा अंक है और दहाई पे उससे छोटा और सैकड़ा पे सबसे छोटा अंक है। वहीं इसको हम ऐसे भी फॉर्मेशन कर सकते हैं कि 2 7 3 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इससे जस्ट बड़ा अंक है। ठीक है, और उसके बाद हम इस संख्या को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो 3 2 7 ये भी लिख सकते हैं, ये उससे बड़ा अंक है। फिर हम संख्या को इसी को और चेंज कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि 3 7 2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस संख्या को लिखने के लिए और बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अब जो हमारा तीसरा सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा जो संख्या है उसको हम क्या करेंगे, सबसे बड़े स्थान पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम 7 2 3 इसको लिए, और अब क्या कर सकते हैं, अंत में हम 7 3 2 को ले लिए। तो इस तरीके से आपका 1 2 3 4 5 6 कुल 6 अंक बन के तैयार है। तो आप आसानी से संख्याओं का कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें से सबसे बड़ा संख्या जो है वो हमारा आ जाएगा 732। वही सबसे बड़ा संख्या हमारे पास, सबसे बड़ा संख्या हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे सबसे छोटा संख्या हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक तीसरा एग्जांपल और लेते हैं। अगर हम इस संख्या में एक ज़ीरो को ऐड कर दें, जैसे 2 0 और 8 को मिला करके एक संख्या बनाने की बात करें, तो इस 2 और 2 0 8 को बनाने में हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि 2 0 8 सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद 2 8 0 एक संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि 8 0 2 और 8 2 0 ये कुल 3 अंकों की संख्याएं बन पाएंगी। यहाँ पे 0 के आ जाने से क्या होगा कि हम इसको सैकड़े के स्थान पे 0 को हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सैकड़े के स्थान पे हम रखते हैं, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको 0 2 8 और 0 8 2 बनाते हैं तो ये 3 अंकों की संख्या रहेगी ही नहीं, ये दोनों की दोनों संख्या क्या हो गई, 2 अंकों की हो गई। इसलिए हम संख्याओं का फॉर्मेशन 3 अंक में इस तरीके का हम नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप बस इतना ही याद रखेंगे कि उसमें एक अंक क्या हो, हमारा 0 हो, तो उस कंडीशन में संख्याओं का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या दोनों जो है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सबसे बड़ा संख्या। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में इसका एक रूल होता है कि जैसे ही 0 आता है और उतना ही अंक के संख्या का फॉर्मेशन करना होता है, हम क्या करते हैं कि दाएं से दाएं एक स्थान छोड़ करके हम दूसरे स्थान से उस स्थान पे क्या करते हैं, 0 रखते हैं और फिर बनाना संख्या को प्रारंभ करते हैं। तो इसी तरीके से आप कितना भी बड़ा संख्या का बना सकते हैं। जैसे एक और आखिरी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि 4 0 3 9। ठीक है, इस तरीके से आपका कोई संख्या है, इससे बोला जाए कि सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो इस अंक में सबसे बड़ी संख्या जो है, इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इकाई अंक पे सबसे छोटी संख्या को रखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी अंक कौन सी है, 0 है, तो इकाई अंक पे 0 रखेंगे। उससे बड़ी कौन है, 3 है, तो उसके बाद 3 रखेंगे। फिर क्या है, 4 है, तो 4 रखेंगे, और अंत में सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो यहाँ पे हम 9 रखेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा संख्या बन गया। वहीं सबसे छोटी संख्या बनाने की बात होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से ठीक बड़ी अंक को लेंगे। तो 0 से ठीक बड़ी अंक क्या है, 3 है। उसके बाद 0 को रखेंगे और फिर एक एक करके हम क्या करेंगे, अंकों को अरेंज कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप संख्याओं का फॉर्मेशन करना सीख गए होंगे। ठीक है,
तो इसी के साथ जय हिंद।